हिंसा करने वालों की धरपकड़ अब शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है। जिस तरह से टीम इंडिया ने जीत हासिल की, उसके बाद आगजनी और पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। ऐसे में हिंसा करने वालों की धरपकड़ तेज हो गई है। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। बवाल और पथराव के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई, एक्शन शुरू हो गया है और लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने उस दौरान हिंसा की। पुलिस की हिरासत में अभी 13 संदिग्ध आरोपी बताए जा रहे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। उपद्रव करने वाले पर पुलिस एक्शन ले रही है। 13 लोगों को अब तक हिरासत में ले चुकी है और ये रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जीत के जश्न के बाद कैसे उपद्रव मचाया गया है, ये तस्वीर, इस तस्वीर के आधार पर ही, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही कार्रवाई हो रही है। पहचान की जा रही है उन लोगों की जिन्होंने यहाँ उपद्रव करने की कोशिश की, बवाल मचाया, पथराव किया। ये देखिए कैसे पत्थर उछाले जा रहे हैं, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में 13 संदिग्धों को अब हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ हो रही है और जानकारियां जुटाई जा रही कि और कितने लोग इसमें शामिल थे, उनकी पहचान करने के लिए यहां पूरी तरह से एक्शन मोड में पुलिस दिखाई दे रही है। इंदौर के महू की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और वहां पर विजय जुलूस जो निकाला था उस दौरान यह हंगामा होता है। जरा देखिए कि किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं लाठी डंडे लेकर के और यहाँ पत्थरबाजी करते हुए जो भी लोग सामने आ रहे हैं उनको पीटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा आपको ये तस्वीर हम आप और पास से दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये मुंह पर नकाब पोष लोग, मुंह पर नकाब इसलिए बांधा ताकि इनकी पहचान ना हो सके, लेकिन इनकी पहचान हुई है। 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इन सब से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से इन्हें दिक्कत क्या है। और ये जरा तस्वीरें देखिए कि रात के अंधेरे में जब लोग यहाँ पर खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, तब यहाँ पर कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। ये कुछ युवक जिन्हें आप सीधे देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा एक हुजूम निकला हुआ है सड़कों पर जो दंगे जैसी स्थिति बना रहे हैं। हाथों में डंडे लेकर के यहाँ पर अपना जो उनका विलक्षणपन एक तरीके से कहना चाहिए वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार इन्हें दिक्कत क्या है भारत के जीतने से। ये 3 तस्वीरें देखिए, जीत के जुलूस पर पथराव किया गया, पथराव के बाद आगजनी की गई, घर दुकान हर जगह इन्होंने आग लगाने की कोशिश की है, कई जगहों को नुकसान पहुंचाया है, जमकर बवाल होता है, हिंसक झड़प होती है और इस पूरे मामले में हालांकि फिलहाल बताया जा रहा है शांति है, लेकिन अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी एक लंबे वक्त के इंतजार के बाद भारत के हिस्से और लेकिन लोगों को, कुछ लोगों को तो भारत की विजय से आखिर कौन बेचैन है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सत्यविजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, भारत की जीत के बाद पहले पथराव होता है उन लोगों पर जो जीत को लेकर जश्न मना रहे थे और उसके बाद आगजनी की वारदात को अंजाम दिया जाता है, डराने धमकाने की कोशिश होती है। आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। जी बिल्कुल, देखिए इंदौर के महू में माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की पहली प्राथमिकता थी कि महू में जिस तरह से आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ, पथराव हुआ, नकाबपोश बदमाश जो दिख रहे हैं आप तस्वीरों में हमने दिखाया कि किस तरह से कई लंबे समय तक पथराव करते हुए देखे गए। इस पूरे मामले में पुलिस की पहली प्राथमिकता थी कि वहां पर स्थिति सामान्य हो, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में हो। अब पुलिस एक्शन मोड में आई है। 13 ऐसे संदिग्ध जो कि इस हिंसा में शामिल हैं उन्हें हिरासत में ले लिया है। कई और संदिग्ध हैं जिनको की हिरासत में लिया गया है। जो फुटेज हमारे पास है, जो फुटेज सोशल मीडिया पर है, जो फुटेज इंदौर के लोकल ग्रुप में घूम रहे हैं, लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि साफ तौर पर हिंसा देखी जा सकती है, उन सबको संज्ञान में पुलिस ने ले लिया है। और पुलिस का यह दावा है कि एक एक आरोपी को चिन्हित किया जाएगा। और अगर ये षड्यंत्र है, अगर एक जुलूस होता है, अगर जुलूस के दौरान अचानक कोई विवाद होता है वो एक अलग पहलू है, लेकिन अगर षड्यंत्र के तहत इस तरह से पथराव किया है, इंदौर को सुलगाने की कोशिश की है, वहां पर जो लोग रहते हैं उन्हें डराने की कोशिश की गई, तो इस षड्यंत्र के जो मुख्य आरोपी है उस तक भी पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और इसीलिए इन फुटेज को बारीकी से पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में लिए हुए है। इन फुटेज के आधार पर कोशिश की जा रही है कि बाकी जो लोग, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग सड़कों पर जुट रहे हैं, आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इस तरह की चीजें सामने आई हैं। इसीलिए अब पुलिस एक्शन मोड में है। 2 तरह का एक्शन यहाँ पर हो रहा है। एक तरफ फोर्स रिप्लाई किया है जिससे कि वहां पर अमन चैन शांति रहे, दूसरी तरफ इस तरह से जो आरोपी है जिन्होंने हिंसा की है, जिन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की है, जिन्होंने जीत के जश्न में बाधा डालने की कोशिश की है, उनके खिलाफ एक्शन होता दिख रहा है।
बिल्कुल सत्यविजय, आप जो बता रहे थे कि हर लिहाज से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन महू में माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों की गई? जब भारत जीत गई तो एक तरह से टीम इंडिया की स्पिरिट के साथ लोग जुड़ते हुए क्यों नहीं दिखाई दिए? इन तमाम सवालों का जवाब देती है रिपोर्ट, देखिए। दुबई में कीवियों को 4 विकेट से जीतकर टीम इंडिया चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनी। रोहित की टीम ने जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया, पूरा देश जश्न में डूब गया। जगह जगह लोग घरों से बाहर निकलकर तिरंगा लहरा रहे थे, लेकिन ये जश्न खास समुदाय को रास नहीं आ रहा था। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां महू में लोगों को ये जश्न नागवार गुजरा और कुछ लोगों ने विजय जुलूस पर हमला कर दिया। कुछ पल पहले तक जिन सड़कों पर जश्न की गूंज थी, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, वो माहौल अचानक ही हिंसा में बदल चुका था। ये तस्वीर भी देख लीजिए, दिल और हाथ में पत्थर थामे ये नफरती पत्थरबाजों की फौज जो जमकर पत्थर बरसा रहे थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों के साथ मारपीट की, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल फैल गया। पुलिस को जैसे ही इस बवाल की जानकारी मिली, मौके पर पहुंचकर तुरंत मोर्चा संभाला। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मैच के संबंध में उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। तो पूरा इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। पूरी तरीके से शांति स्थापित है, कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूँ कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। महू विधायक उषा ठाकुर भी वहां पहुंची और हालात का जायजा लिया और इस पूरे बवाल को सोची समझी साजिश बताया। तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। महू की जो घटना है, मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया, जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी, तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा। और जैसे ही अंदर गए, भयंकर पथराव, और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। अब हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन इस घटना के बाद सवाल भी उठ रहा है कि जश्न मनाने वालों पर पत्थरबाजी क्यों की गई। ये कौन लोग हैं जो टीम इंडिया की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं? इन्हें जीत की जश्न में डूबना रास क्यों नहीं आता है? देश की जीत को अपनी जीत क्यों नहीं मानते? और इस नफरती षड्यंत्र का असली खिलाड़ी कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महू में माहौल बिगड़ा तो हैदराबाद में हंगामा हुआ। जीत का जश्न में आपको खलल की 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर महू की है, जहां हिंसक झड़प हो गई। दूसरी तस्वीर हैदराबाद की है, जहां जीत का जश्न मना रहे लोगों पर पुलिस ने ही लाठीचार्ज कर दिया, और पुलिस के लाठीचार्ज करने की ये सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। देखिए, लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन पुलिस वहां पर लाठीचार्ज करके लोगों को वहां से भगा रही है। ये 2 तस्वीरें अपने आप में बड़े सवाल पूछती है कि आखिरकार जब टीम इंडिया की जीत हुई है तो लोगों को दिक्कत क्या है? कौन वो लोग हैं जिन्हें इससे दिक्कत हुई है और उन्होंने इस तरीके से पहले महू का माहौल बिगाड़ा, तो दूसरी तरफ हैदराबाद में पुलिस ने लाठीचार्ज करके जश्न मनाते हुए लोगों को तितर बितर कर दिया। 12 साल का इंतजार, 12 साल के बाद भारत के हिस्से ये जब ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी आई है, तो उस पर भी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और यही वजह है कि महू से लेकर के हैदराबाद तक ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जहां माहौल बिगाड़ा गया, हंगामा किया गया। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ये जो कल देर रात एक हत्या हुई, एक युवक की हत्या कर दी गई। रोहित भाई की हत्या कर दी गई जिहादियों द्वारा। रात 2 बजे हत्या हुई, अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं, दिल्ली के गाजीपुर में पुलिस ने जाम खुलवाया है। वो भीषण जाम जहां पर लगातार लोग आक्रोशित थे, पुलिस ने सड़क से धरना दे रहे लोगों को हटवाया। हत्याकांड में 2 संदिग्धों को पकड़ने के बाद